फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि लिस्ट कैसे काम करता है, लिस्ट में क्या क्या टैग्स होते हैं HTML में। ये सारी चीज़ें हमने देखा था, लिस्ट को बहुत ही अच्छे से समझा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने HTML के जितने भी वीडियोज़ होंगे सब मैं इसी प्लेलिस्ट पे डालूंगा। पूरा HTML का बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें मैं वन बाय वन बताने वाला हूं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है HTML से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे हमें DM करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर DM करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आइए अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। HTML के आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टेबल, क्योंकि ये HTML का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये मैंने अपना नोट्स ओपन कर रखा है जो कि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बनाया था। तो इसको अब समझते हैं, इसमें टेबल टैग क्या काम करता है। इसमें कह रहा है कि टेबल टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल्स इन HTML। यानी HTML में अगर हमें टेबल बनाना है, टेबल हम क्यों बनाते हैं, हमें कोई भी डेटा अगर टेबलर फॉर्म में शो कराना है, यानी एक एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर अलग अलग डेटा होगा, इस तरीके से अगर हमें शो कराना होगा तो हम कोड कर सकते हैं। कोड के द्वारा हम टेबल्स बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें HTML में वही हम काम करते हैं और कर सकते हैं टेबल बना के। अब इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले टेबल्स डेटा, यानी टेबलर फॉर्म में जो भी डेटा होगा उसको हमें दिखाने के लिए हमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे, और बनाने के लिए हमें HTML का अगर यूज़ करते हैं तो टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब टेबल टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं, तो वन बाय वन सबको समझते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन करें, कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं है, आपको कमेंट करना है। मैं आपका कमेंट के रिप्लाई को ज़रूर पढ़ूंगा, मैं आपका कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला टैग आता है हमारा TR। अब जैसे हमने टेबल टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर पहला टैग हमें लिखना है TR। नॉर्मली हम TR लिखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं, T हेड, T बॉडी। उसकी वजह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप TR का यूज़ करने वाले हैं। तो TR टैग क्या कहता है, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, यानी टेबल के रो को। जैसे कि मान लिया हमारे पास क्या है, ये तीन जो लाइन लिखी है ये क्या है, एक टेबल के फॉर्म में है, मैंने मान लिया। अब उसको लिखने के लिए ये हमारा पहला रो होगा, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, इस तरीके से रो चलते रहेंगे। तो TR हमारा वही काम करता है। यानी हमें टेबल में एक रो लिखना है तो सबसे पहले TR लिखेंगे, फिर उसके अंदर जो भी डेटा होगा, जो भी टैग्स होंगे, हम उसके अंदर लिखने वाले हैं। और उसके बाद आता है हमारा TD मतलब टेबल बॉडी। ये है TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल बॉडी। यूज टू डिस्प्ले टेबल का डेटा, यानी टेबल का जो भी डेटा होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें TD के अंदर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है हमारा टेबल, यानी TH, यानी TH का मतलब है टेबल हेडिंग। यानी ये क्या करता है, टेबल के जो हेडिंग होंगे उसको डिस्प्ले कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, या फिर कभी किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी आपका डेटा होता है, या फिर आपने कोई भी अगर लिस्ट देखी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लिया मुझे क्या करना है, एक्सेल में हमारे जितने भी एम्प्लॉय है उसके नाम, उसके रोल नंबर। मान लिया हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो नाम है, रोल नंबर है, और जो भी सब्जेक्ट है उन सबको अगर लिखना है। मान लिया हिंदी इंग्लिश, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसने हिंदी में कितने मार्क्स गेन किए, इसमें इंग्लिश में कितने मार्क्स गेन किए, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने में मतलब जो भी मार्क्स गेन किए उन सबको हमें लिस्ट में शो कराना है, और ये सारे स्टूडेंट का शो कराना है। तो उसके लिए हमें टेबल बनाने पड़ते हैं। उस टेबल को बनाने के लिए TH क्या काम करता है कि आपको जो नाम लिखना है, तो नेम, फिर रोल नंबर, फिर हिंदी इंग्लिश, ये जो वर्ड लिखते हैं ना, तो उसको हम TH के अंदर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और इसको प्रैक्टिकल करके हम देखने वाले हैं, तो आप इसको और भी अच्छे से समझने वाले हैं। और उसके बाद आता है हमारा T हेड यूज टू रैप टेबल हेड, यानी ये क्या करता है, टेबल के हेड को रैप करने का काम करता है।
और उसके बाद आता है टी बॉडी। टी बॉडी टैग यूज टू रैप द टेबल बॉडी, यानी टेबल के बॉडी को, टेबल क्या होगा, टेबल के अंदर बॉडी का पार्ट होगा, उसको रैप करने का काम करता है। इसका यूज़ बहुत ही कम करने वाले हैं आप, तो इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अब HTML का एक पेज ओपन करते हैं और उसके अंदर एक टेबल बनाते हैं, बना के देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी हम चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये हमारा पेज ओपन कर रखा है और मैंने VS कोड को ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं एक नया पेज बनाता हूँ टेबल नाम से, और उस पेज में मैं टेबल बनाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल डॉट HTML, इस नाम से मैंने एक टेबल बना लिया। और इसमें मैं H1 टैग में लिखता हूँ दिस इज अ टेबल, और इसको मैं VS कोड में यहाँ पे क्रोम पे रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे बस टेबल लिखना है, TABLE, टेबल लिख के मैंने जैसे एंटर मारा तो मुझे यहाँ पे वही पेज शो होने लगा है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल बनाने वाला हूँ। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला टैग हमारा टेबल। तो जैसे मैंने, ये सारा VS कोड का फीचर है, टेबल मैंने लिख के एंटर मारा तो मुझे पूरा टैग बनी बनाई मिल गया है। तो अगर आप VS कोड का यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे वीडियो को देखें और उसको डाउनलोड करें, और इसके जो भी एक्सटेंशंस है उसको आप वहाँ से, मतलब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंस्टॉलेशन करते टाइम क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए बातें, ताकि आप उसको और भी अच्छे से यूज़ कर पाए। तो आप, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे टेबल लिख दिया है, टेबल टैग, इसके अंदर हम सबसे पहला टैग के क्या लिखने वाले हैं, TR, यानी टेबल रो। टेबल रो लिख दिया। टेबल रो के अंदर क्या आएगा, टेबल रो के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मान लिया नेम, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश, इस तरीके से। तो अब हेडिंग लिखने के लिए हमारा आता है TH, यानी टेबल हेडिंग, और इसके अंदर सबसे पहले मान लिया मैंने लिखा नेम, NAME, नेम लिखा, और उसके बाद हम ऐसे रैप करते जाएंगे। अब ये रैप कैसे करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाएंगे, जितनी बार दबाएंगे उतना यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करके देगा। तो यहाँ पे नेम, मोबाइल, फिर उसके बाद आता है हमारा रोल नंबर हो गया, और उसके बाद आता है हमारा, या फिर एम्प्लॉय ईमेल। यहाँ पे रोल नंबर की जगह मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय ID, EMPID। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी हेडिंग को लिख लिया। अब ये हमें ना कुछ डार्किश सा दिखने लगेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई बॉर्डर वगैरह नहीं आया है। तो बॉर्डर देने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे, कोई हमें CSS अभी नहीं सीखना है, तो हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो CSS का यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन हम जो टेबल बनाते हैं, तो HTML का एक फीचर होता है टेबल के अंदर, बॉर्डर। ये बॉर्डर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हम अगर 1 देंगे तो ये हमें क्या करेगा, ये टेबल के अंदर जितने भी रो होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, सबके अंदर क्या करेगा, ये बॉर्डर दे देगा सब सेल्स में। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे बॉर्डर मिल गया है हमें 1 पिक्सल का। अब उसके अंदर यहाँ पे TR क्लोज हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे नेम वर्ड तो यूज़ किया है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख पाऊँ, तो उसके लिए मुझे दोबारा TR ओपन करना है। TR के अंदर आप क्या करेंगे, TD ओपन करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल का डेटा लिखने वाला हूँ। तो मान लिया मैं पहले लिखता हूँ राकेश, फिर इसको रैप करूँगा, कितनी बार चाहिए मुझे, 4 बार चाहिए। रैप करके, और उसका नेम के बाद क्या, फ़ोन नंबर, तो मैं रैंडम कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय ID, मान लिया एम्प्लॉय ID R, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिख दिया है। और उसके बाद उसका ईमेल, तो rakesh@gmail.com।
अब इसको एक बार मैं देखता हूँ कि मुझे किस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो 1 बाय 1 आता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी एक कॉपी कर लेता हूँ, इसके कुछ डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे नाम सिंपली चेंज कर दूंगा मैं, आकाश। आकाश हो गया, इसका फ़ोन नंबर मान लिया, ऐसे दे दिया रैंडम कोई भी। और यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया Ctrl+D AKAAAAAAsh@gmail.com। और इसमें मैं लिखता हूँ अजीत, और इसका फ़ोन नंबर मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे ए लिखता हूँ और Ctrl+D AJIT। इस तरीके से मैंने 3 स्टूडेंट के या फिर 3 एम्प्लॉय के मैंने डेटा एंट्री कर लिया। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर थोड़ा और बड़ा दिखे, थोड़ा मोटा दिखे, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें सिर्फ ये जो बॉर्डर हमने लिखा है यहाँ पे, जितना हम बढ़ाते जाएंगे हमारा बॉर्डर उतना बढ़ता जाएगा। तो सिंपली ये देखो बॉर्डर कुछ और भी डार्किश सा हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो सबसे पहले नोट्स के अंदर देखते हैं वो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है हमारा कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन क्या कहता है, कॉल स्पैन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट सेल्स स्पैनिंग एट्रीब्यूट कॉल्स। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल ओपन किया, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो राकेश है, ये सिर्फ इतना स्पेस ना लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका हो जाए, यानी इस राकेश का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए, यानी 2 बॉक्स की जगह उसे अकेले को मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन करना पड़ेगा। यानी हम बताएंगे राकेश जी आप कॉल स्पैन कर लो अपने आप को और इसमें 2 ले लो। 2 ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इसके पास 2 जगह आ जाएगा, यानी ये वाला भी अब उसे चाहिए हो। तो हमने क्या किया, अब ये वाला भी उसे दे दिया है। देने के बाद अब ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट नहीं करता तो क्या होता है, कमेंट करने के लिए क्या करना है, सिंपली जिसको आप कमेंट करना है उस पर कर्सर रख के आपको कंट्रोल और फिर जाके क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाना है। जैसे दबाया तो ये देखो हमें कमेंट करके दे दिया। अब कमेंट का मतलब क्या हुआ, HTML यानी हमारा क्रोम इसको एज ए कोड रन नहीं करेगा। ये क्या सोचेगा कि ये आपने एक जो है डमी कंटेंट लिख रखा है, ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए हमें वो अपने क्रोम के जो पेज है उसमें दिखाएगा नहीं, लेकिन ये कोड यहाँ पे पड़ा रहेगा। इसीलिए हम इसको कमेंट कहते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमें कई बार लिखना भी पड़ता है इस चीज़ का। तो अब देखो ये फिर भी वैसा ही दिखेगा। अब जैसे मैंने इसको कमेंट हटा दिया तो अब देखना इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये देखो, अब मैंने कहा राकेश जी आपको 2 कॉलम मैंने दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 3 और TD बचा हुआ था यहाँ पे। तो राकेश को मैंने 2 दिया, टोटल हमारे पास कितने TH है, 4 है, तो हमें 4 नीचे चाहिए होगा, लेकिन हमने इसको 2 दे दिया और 3 ऑलरेडी और बचे हैं, 3 2 5 हो गए, तो 5 का जगह तो चाहिए ही होगा। इसीलिए क्या हुआ, ये बाहर निकल गया, बाहर निकल के इन्होंने भी अपना जगह कवर कर लिया है। तो सिंपली अगर कहीं पे भी हमें इस तरीके से डेटा शो कराना हो, यानी 2 सेल को एक अकेले को देना हो, तो हम कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। अब कॉल स्पैन की बात हो गई है, अब उसके बाद हमारा अगला एट्रीब्यूट क्या आता है, वो आता है रो स्पैन। जिस तरीके से कॉल स्पैन आता है उस तरीके से ही रो स्पैन भी काम करता है। अब जैसे कि हमारे पास ये कॉल स्पैन यहाँ पे ये क्या करता है, इधर के डेटा को लिखता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये राकेश को मैं इधर का जो एरिया है वो भी दे दूँ, तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने राकेश को कहा कि आप कॉल स्पैन तो ले लिया,
आप अगर रोज पेन लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको दे देता हूँ। अब मैंने इसको रोज पेन भी दे दिया। तो अब देखना, ये देखो अब ये नीचे का स्पेस भी इसने ले लिया है। अब नीचे का लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ से इसको भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो जगह भी उसे चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक और हटाना पड़ेगा हमें, हमने इसको भी हटा दिया। अब देखो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने अब राकेश ने कितने बॉक्स को कवर कर रखा है, 4 बॉक्स को कवर कर रखा है, अपना एक, दूसरा ये और नीचे के और 2, यानी टोटल 4 बॉक्स को इसने अकेले ले रखा है। तो आई होप आप कॉलेज पेन और रोज पेन और टेबल के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब टेबल में इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, इसके बाद अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको ये कॉलेज पेन रोज पेन यूज़ करना पड़ता है और आप इसको स्टाइलिश बनाने के लिए आप उसमें CSS ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर कोई डाउट होता है टेबल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर कोई और सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।